नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परविंदर और आप देख रहे हैं नास्टेक। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और इंटरेस्टिंग सी क्लास लेकर। पिछली क्लास में हमने देखा था आइकन्स एंड 3D मॉडल्स के बारे में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, ऊपर लिंक आ रहा है, वहां से जाकर आप अभी वो क्लास देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्मार्ट आर्ट्स के बारे में। क्या है स्मार्ट आर्ट्स, किस काम आते हैं, ये सब देखेंगे हम आज की क्लास में। तो ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट आर्ट्स के बारे में। क्या होते हैं स्मार्ट आर्ट्स एंड क्यों हम इनको यूज़ करते हैं, सब देखेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। ये मैंने वही वाली क्लास वाली फाइल ओपन कर रखी जो मैंने पिछली क्लास में देखी थी। मैंने इसको Ctrl+A किया और डिलीट, पेज खाली कर लिया है। अब हम स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कहाँ से कर सकते हैं। इंसर्ट में जाइए, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास स्मार्ट आर्ट की। इस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे टाइप्स के स्मार्ट आर्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो ये इंसर्ट करने से पहले हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं स्मार्ट आर्ट होते क्या हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। कोई भी चीज़ है मार्केट में बनी हुई या इस दुनिया में बनी हुई, तो उसका कोई ना कोई यूज़ होता है। बिना यूज़ के कोई चीज़ नहीं बनती है। जैसे ये कैमरा है, हमने रिकॉर्डिंग करनी है इसलिए कैमरा बना हुआ है। तो वैसे ही स्मार्ट आर्ट भी बनाए गए हैं किसी ना किसी काम के लिए। तो इसका काम क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन की एक नेचर है, वो रिटन डॉक्यूमेंट जो लिख के कुछ समझाया जाए तो उसको पढ़ने में वो टाइम ज़्यादा लगाता है और उसको समझने में थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम किसी तरीके से ड्राइंग के रूप में कन्वर्ट कर दें, पिक्चर्स के रूप में कन्वर्ट कर दें, तो उसको समझने में आसानी रहती है। तो हम अपने डेटा को, जो हम अपने क्लाइंट को, हमारे कस्टमर को, हमारे यूज़र को कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो उसको अगर हम अपने डेटा को कन्वर्ट कर दें किसी तरीके से ड्राइंग के रूप में, ताकि उसको समझने में आसानी रहे, उस काम के लिए हम स्मार्ट आर्ट्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्मार्ट आर्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इस कैटेगरीज में से यूज़ कर रहा हूँ प्रोसेस को। सभी में अलग अलग तरह की होती है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या प्रोसेस वाली से आपको समझा रहा हूँ। पहले हमने ये वाला सिलेक्ट किया बेसिक प्रोसेस और यहाँ से कर दिया ओके। स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर डेटा कुछ भी नहीं है। कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे जैसे इनपुट प्रोसेस एंड यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट। अभी ये हमें क्या शो कर रहा है स्मार्ट आर्ट, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के या वर्किंग के स्टेप्स। पहले हम इनपुट देते हैं, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट मिल जाती है। अगर यही ड्राइंग हमें शेप्स यूज़ करके बनानी पड़े तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम स्मार्ट आर्ट से डायरेक्टली बनी बनाई ड्राइंग यूज़ करके उसके अंदर अपना डेटा डाल सकते हैं। अब इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर्स की ऑप्शन आ जाती है हमारे पास। जो भी आपको कलर अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर लीजिए, कलर्स आ जाएंगे। उसके अलग अलग कलर्स देखने में अच्छा लगता है, समझने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ से इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम स्मार्ट आर्ट के, जो भी आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ये थोड़ी शेडो दे रहा है, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये है स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करना है और उसको कैसे यूज़ करना है। अब इसके बाद हम एक और इंसर्ट करके देखते हैं स्मार्ट आर्ट। मैंने डिलीट कर दिया है। इंसर्ट पे चलते हैं, स्मार्ट आर्ट एंड प्रोसेस में ही मैं एक और यूज़ करना चाहता हूँ। कौन सा, ये वाला। इस पे मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, फिर से ब्लैंक आएगा मेरे सामने। यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे इंस्ट्रक्शन 1, यहाँ पर लिख दिया इंस्ट्रक्शन 2। अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर वाले कोन को नीचे लेके आएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसके अंदर लिखूँगा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाइए पहले, और इसके अंदर हम टाइप करेंगे यहाँ पर हमने टाइप कर दिया इंस्ट्रक्शन 3। ठीक है, इंस्ट्रक्शन 3 टाइप करने के बाद इसको फिर से पकड़िए और इसको नीचे ले आइए दोबारा इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, 3 इंस्ट्रक्शन है और एक हमारा कोन है, इसको थोड़ा ऊपर कर लें। तो अब ये 3 इंस्ट्रक्शन से मिलके हमारा बन क्या रहा है, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्राम।
तो आपने कई बार बुक्स में देखा होगा, ऐसे शो किया होगा, जब आप प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे होते हो कि इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर 1, 2, 3 और 10 जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मिलाकर हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है। तो उसको शो करने के लिए ग्राफिकल रूम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस स्मार्ट आर्ट को। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से इसकी जो भी टाइप आपने रखनी है वो रख लीजिए। कलर चेंज करना है, मैंने कलर चेंज कर दिया है, समझने में थोड़ा आसानी रहती है ऐसे प्रोग्राम को, अपने टॉपिक को समझने में। तो ये है एक स्मार्ट आर्ट की किस्म जो हम बना सकते हैं ऐसे। स्मार्ट आर्ट से हो क्या रहा है, बेसिकली जो भी आप समझाना चाह रहे हो वो इजीली समझ में आ रहा है यूज़र को। अब हम एक और आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा मैं इसकी, स्मार्ट आर्ट की कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर, यहाँ पर उसकी बना लेते हैं हम लिस्ट। यहाँ पर कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर, हार्डवेयर में आगे क्या क्या है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, एंड देन यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आगे कौन कौन से हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे, ये लिस्ट बना देंगे इसकी एक, ठीक है। अभी इसका हमने एक स्मार्ट आर्ट बनाना है, लेकिन हम सारा स्मार्ट आर्ट स्क्रैच से डिज़ाइन नहीं करना चाहते, तो इसको कर लीजिए कॉपी, और यहाँ से इंसर्ट में जाके हम स्मार्ट आर्ट में यहाँ से ये वाला, यहाँ से जो भी आपको ट्री के रूप में दिख रहा है, जो अच्छा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। इसके अंदर जितना भी डेटा है इसके ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक एंड शो टेक्स्ट पेन। यहाँ पर इसका डेटा आ रहा है, इसको सारे को कर देंगे डिलीट, जितना भी पड़ा है ये वाला, इसको कर दिया डिलीट, और हम यहाँ पर अपना वो वाला डेटा पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। इसको करेंगे बंद और ऑटोमेटिकली आपका स्मार्ट आर्ट बन चुका है। कंप्यूटर है, उसके दो पार्ट हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के आगे दो पार्ट हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर दो हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप अपनी जो लिस्ट वगैरह पहले ही बनी हुई है उनको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके भी एक स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। अब इस स्मार्ट आर्ट को हम, इसका भी डिज़ाइन अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक किया, कलर्स चेंज कर लिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से मैंने ये डिज़ाइन ले लिया इसका, तो ये बन गया है हमारा एक स्मार्ट आर्ट सिंपल सा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। यही थी आज की क्लास स्मार्ट आर्ट्स के बारे में। स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अब इसी तरह से आप अलग अलग स्मार्ट आर्ट्स को यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन में थोड़ी ईजी रहती है, यूज़र को समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर मैं इस क्लास को वाइंड अप करना चाहूँगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी से जल्दी मिले। और भी बहुत सारी वीडियो से लेकर आऊँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।